हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं हेमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने हेमलेट पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, लगभग 100 प्लस क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलने वाले हैं दोनों तीनों लेक्चर्स से। तो यहाँ फ्रेंड्स पॉइंट वाइज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते चलेंगे और लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कोई भी क्वेश्चंस आप मिस मत कीजिएगा, आप हर क्वेश्चन को नोट करिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस के साथ साथ आपको इसका जो डिस्कशन है वो भी यहाँ मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए, जो हैमलेट का गॉस्ट है, यानी जो किंग हैमलेट का गॉस्ट है, उसको कौन सा कैरेक्टर सबसे पहले देखता है? फ्रेंड्स, तो जो कैरेक्टर है वो है मर्सिलस। क्लियर? विच कैरेक्टर ghost of Hamlet's father first? ये है फ्रेंड्स मर्सिलस। क्लियर? हु इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ हेमलेट इन द प्ले? पूरे प्ले में हेमलेट का जो बेस्ट फ्रेंड है वो कौन है? वो है फ्रेंड्स होरेशियो। क्लियर फ्रेंड्स? हु इन्फॉर्म्स हेमलेट अबाउट हिज फादर्स गॉस्ट? कौन इन्फॉर्म करता है हेमलेट को, कौन बताता है उसके फादर के गॉस्ट के बारे में? वो भी फ्रेंड्स होरेशियो बताता है। ये बताता है फ्रेंड्स होरेशियो। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ आता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट कोटेशन है कि दैट वन में स्माइल एंड बी अ विलन, कि आप मुस्कुराते रहो लेकिन एक विलन बने रहो। क्लियर? दैट वन में स्माइल एंड स्माइल एंड बी अ विलन। ये कोटेशन हैमलेट के द्वारा कही जाती है। हिक एट यूबिक, एक यहाँ ये फ्रेज यूज हुआ है, हिक एट यूबिक। इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स? ये हैमलेट एड्रेस करता है इस फ्रेज को, और वो किसको एड्रेस करता है? वो गोस्ट को एड्रेस करता है। और इसका जो मीनिंग है हिक एट यूबिक का, वो है हियर एंड एवरीवेयर। मीन्स हियर एंड एवरीवेयर। हु इज द रियल एडवाइजर इन द कोर्ट ऑफ डेनमार्क? डेनमार्क में जो एडवाइजर है कोर्ट का, वो कौन है फ्रेंड्स? किंग का जो एडवाइजर है वो कौन है? वो है फ्रेंड्स पोलोनियस। द एडवाइजर इन द कोर्ट ऑफ डेनमार्क, वो है फ्रेंड्स पोलोनियस। Why, according to Polonius, Hamlet has gone mad? देखिए, पोलोनियस के अकॉर्डिंग जो हेमलेट है वो पगला गया है, पागल हो गया है। क्यों पागल हो गया है?
इसका पोलोनियस क्या जवाब देता है? पोलोनियस कहता है ही इज इन लव विद ओफिलिया। कि वो ओफिलिया से प्रेम करता है इसलिए वो पगला गया है। क्लियर है बात फ्रेंड्स? एंटायर प्ले में कितनी डेथ होती है आपको मालूम है? ये 8 डेथ्स इस प्ले के अंदर होती है। लेकिन वो कौन कौन सी डेथ है ये शायद आपको मालूम ना हो, कि कितने लोग यहाँ मरते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। क्लियर फ्रेंड्स? और कैसे मरते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो वो मैं बता देता हूं, जो 8 डेथ्स है इन हेमलेट, और वो टोटल 8 डेथ्स कौन सी हैं? देखिए सबसे पहले पोलोनियस। पोलोनियस सबसे पहले मरता है, और उसको मारने वाला कौन है? स्टेप्ड बाय हेमलेट। हेमलेट उसको मार देता है। हेमलेट क्यों मार देता है? देखिए पोलोनियस और जर्टूड है और हेमलेट है, दोनों बातचीत कर रहे हैं। पोलोनियस जासूसी करता है, वो पर्दे के पीछे इनकी बात सुनता है और ये सोचता है कि ये बात सुन के मैं किंग क्लॉडियस को बता दूंगा। तभी उस बातचीत में कुछ गर्मा गर्मी होती है, और जो हेमलेट है वो जो जर्टूड है वो बुरा भला कहता है। दोनों के बीच बातचीत होती है, तब वो हेल्प के लिए चिल्लाती है, तो पोलोनियस वहां से बोल पड़ता है, और बोल पड़ता है तो जो हेमलेट है उसको स्टेब करके, छुरा घोंप के उसकी हत्या कर देता है। बात क्लियर है? दूसरा कैरेक्टर है यहाँ पे, तो सबसे पहली डेथ तो है पोलोनियस की। क्लियर? इसके बाद देखिए 2 कैरेक्टर और मर जाते हैं, ये सबसे पहली डेथ है। इसके बाद मैं क्रम नहीं दे रहा हूं आपको, ऐसे ही बता रहा हूं कौन सी डेथ है। इसके बाद एक लेयर्टीज मरता है, और एक मरता है हेमलेट। लेयर्टीज और हेमलेट, हालांकि हेमलेट जो कैरेक्टर है वो इसमें सबसे अंत में मरता है। सबसे लास्ट की जो डेथ है वो हेमलेट की है, जब वो कहता द रेस्ट इज साइलेंस। और ये लास्ट डेथ है, फर्स्ट है पोलोनियस की, लास्ट है हेमलेट की। क्लियर? ये दोनों मर जाते हैं ड्यूल पे, यानी द्वंद्व युद्ध था, उस द्वंद्व में लेयर्टीज भी घायल हो जाता है, हेमलेट भी घायल हो जाता है, और दोनों ही ये अंत में मर जाते हैं। एक कैरेक्टर है क्लाडियस, यानी जो किंग क्लाडियस है, इसकी डेथ कैसे होती है? इसको भी हेमलेट स्टैब कर देता है, और ये भी लास्ट में ही है, उस ड्यूल में लास्ट में मौका पाके जब ये राज खुल जाता है, लेयर्टीज सारी बात बता देता है कि सबके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्या है, कैसे हुआ था, तभी हेमलेट क्या करता है? स्टैब करके इसको मार देता है। किसको? क्लाडियस को। इसके बाद फ्रेंड्स 2 कैरेक्टर और हैं जो मर जाते हैं। कहां मर जाते हैं? इंग्लैंड में मर जाते हैं, उनको मार दिया जाता है। और वो 2 कैरेक्टर क्या है? रोजेनक्रेंट्ज और गिल्डस्टर्न। गिल्डनस्टर्न। स्पेलिंग देख लेना फ्रेंड्स, कैरेक्टर ये अजीब गरीब है, किसी की स्पेलिंग इधर उधर हो जाए तो उसको अपने तरीके से ठीक कर लीजिएगा। तो रोजेनक्रेंट्ज और गिल्डस्टर्न, ये दोनों मार दिए जाते हैं इंग्लैंड में। और क्यों मार दिए जाते हैं? क्योंकि इनको अंगरक्षक बना के भेजा जाता है हेमलेट का, और वहां जो क्लाडियस है एक लेटर भी दे देता है वो किंग ऑफ इंग्लैंड के नाम, कि जैसे ही हेमलेट वहां पहुंचे उसको मार दिया जाए। हेमलेट के हाथ वो लेटर लग जाता है, और हेमलेट उसमें अपना नाम हटा के इन दोनों का नाम लिख देता है। तो ये दोनों कैरेक्टर वहां मर जाते हैं। कहा? इंग्लैंड में। तो फ्रेंड्स कितनी हो गई डेथ? 5 एंड 6 डेथ यहाँ हो गई है। एक 7 डेथ है फ्रेंड्स ओफिलिया। ओफिलिया कैसे मरती है? ड्राउनिंग करके, यानी डूब के वो मर जाती है। और फ्रेंड्स देखिए ओफिलिया का जो मर्डर है, इस पे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। एक्चुअल में जो जर्टूड है वो तो कहती है कि वो
वहां एक विलो के ऊपर थी, यानी एक पेड़ के ऊपर चढ़ रही थी, उसकी टहनी टूट जाती है, डाल टूट जाती है, तो वो वहां से गिर के एक पॉन्ड है, पॉन्ड में मड में गिर के और वो मर जाती है। लेकिन कुछ क्रिटिक ओफिलिया की डेथ को सुसाइड मानते हैं। सुसाइड क्यों मानते हैं? वो कहते हैं कि ओफिलिया गिर जाती है लेकिन वो बचने का कोई प्रयास नहीं करती, तो इसलिए जो उसकी डेथ है वो नेचुरल डेथ नहीं है बल्कि एक सुसाइड है। क्लियर? तो हमें ये नहीं जाना नेचुरल है सुसाइड है, ये नहीं पूछेगा आपसे कोई, लेकिन वो कैसे मर जाती है ये जरूर क्वेश्चन आ सकता है। तो वो ड्राउनिंग, डूब कर मर जाती है। क्लियर? और जो जर्ट्रूड है ये कैसे मर जाती है? ये पॉइजन पी लेती है फ्रेंड्स, ड्रिंक पॉइजन बाय मिस्टेक। जो किंग क्लाडियस ने जो पॉइजन तैयार किया था कि ड्यूल होगा, ड्यूल के बाद क्या होगा, हेमलेट जब घायल हो जाएगा वो ड्रिंक की मांग करेगा, तो उसको जो ड्रिंक है उसमें पॉइजन मिला दिया जाए और वो पॉइजन पी के हेमलेट मर जाएगा। एक्चुअल में रखा तो वो हेमलेट के लिए था, लेकिन जो जर्टूड है वो बाय मिस्टेक पी लेती है उसको, इसलिए जर्टूड मर जाती है। तो ये टोटल 8 डेथ्स हैं आपके पास। पोलोनियस पहला है व्यक्ति मरने वाला, फर्स्ट, और जो हेमलेट है वो लास्ट है। क्लियर है फ्रेंड्स? और ये बाकी डेथ आप ये लर्न कर लीजिएगा कि कैसे ये लोग मरते हैं। समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। कौन कहता है कि कुछ गलत हो रहा है डेनमार्क में, कुछ गलत है, कुछ रॉटन है? और वो कौन कहता है? वो कहता है फ्रेंड्स मार्सिलस। मार्सिलस। इसके बाद फ्रेंड्स फोर्टिन ब्रास कौन है? फोर्टिन ब्रास, ये फ्रेंड्स प्रिंस ऑफ नॉर्वे। क्लियर? फोर्टिन ब्रास। अब देखिए जो गॉस्ट है वो क्या ट्रूथ रिवील करता है, गॉस्ट क्या बात बताता है? वो बताता है कि दैट ही वाज मर्डर्ड, कि जो किंग है यानी किंग हेमलेट है उसका मर्डर किया गया है। अभी तक उसकी नेचुरल डेथ मानी गई थी। क्लियर? हु इंट्रोड्यूस्ड अ ट्रूप ऑफ एक्टर्स टू हेमलेट? हेमलेट में जो एक ट्रूप ऑफ एक्टर्स है उनको इंट्रोड्यूस कौन करता है? क्लियर? हेमलेट से कौन मिलवाता है? हेमलेट से उस ट्रूप को मिलवाने वाले अगर व्यक्ति हैं तो वो है रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डस्टॉर्म। क्लियर हो गई बात फ्रेंड्स? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है कि जो एक यहाँ प्ले विद इन द प्ले होता है, मर्डर ऑफ गोंजागो जिसमें परफॉर्म किया जाता है, तो उस ट्रूप को, एक्टर्स के ट्रूप को मिलवाने वाला कौन है? हेमलेट से और रोजेनक्रेंट्ज और गिल्डस्टॉर्म है। बात क्लियर है फ्रेंड्स? देखिए इसमें हेमलेट एक सुझाव देता है ओफिलिया को, गुस्से में वो होता है, तो वो कहां जाने के लिए उसको कहता है? वो ननरी जाने के लिए उसको कह देता है। वेयर डज हेमलेट से ओफिलिया टू गो? और ये क्या है फ्रेंड्स? ननरी। और ननरी क्या होती है? एक ऐसी जगह होती है जहां पे नन रहती है। बात क्लियर है फ्रेंड्स?
देखिए पोलोनियस एक कैरेक्टर को जो लेयर्टीज स्टडी कर रहा है उस पे नजर रखने के लिए एक जासूस बना के भेजता है, और वो किसको भेजता है? रिनोल्डो को। सेंड्स रिनोल्डो टू स्पाई ऑन लेयर्टीज। बात क्लियर है फ्रेंड्स? तो रिनोल्डो को वो भेज देता है, कहां भेज देता है? लेयर्टीज पे नजर रख। देखिए बड़ी गहरी बात यहाँ शेक्सपियर ने कह दी है एक कैरेक्टर के माध्यम से, और क्या कहा कि बी वेरी देन, बेस्ट सेफ्टी लाइज इन फियर। कि जो सबसे बड़ी सेफ्टी है वो हमारी किस में होती है? हमारे डर में होती है। अगर हम डरे हुए हैं तो हम सबसे ज्यादा सेफ है, अगर हम डरे हुए नहीं है तो हम अनसेफ है। क्लियर? और ये लेयर्टीज कह रहा है, ऑफिलिया से कह रहा है। क्यों कह रहा है फ्रेंड्स? एक्चुअल में वो यहाँ वार्न कर रहा है किसके? हेमलेट के खिलाफ ऑफिलिया को वार्न कर रहा है कि तुम्हें चौकस रहना है, कि वो व्यक्ति पागल है, उसको डेनमार्क पहले है, और वो तुम्हारा यहाँ मिसयूज कर सकता है, वो तुम्हें सेड्यूस कर सकता है। यहाँ खुले शब्दों में लेयर्टीज ऑफिलिया को वार्निंग किया है कि तुम्हारा वो एक्सप्लॉइटेशन कर सकता है, तो तुम्हें अपने आप को उससे बचा के रखना है। बात क्लियर? लेयर्टीज कह रहा है ऑफिलिया से। देखिए शेक्सपियर का एक कैरेक्टर है वोल्टीमंट एंड कॉर्नेलियस। ये दोनों कैरेक्टर शेक्सपियर के यहाँ हेमलेट में हैं। और ये जो कैरेक्टर है हेमलेट में, ये किस प्ले में है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि वोल्टीमंट और कॉर्नेलियस किस प्ले में है। तो मैं बता देता हूं आपको, वोल्टीमंट एंड कॉर्नेलियस। एक्चुअल में देखिए ये दोनों जो कैरेक्टर हैं, ये क्या है? इन कैरेक्टर्स को नॉर्वे भेजा जाता है, राजदूत बना के डेनमार्क का भेजा जाता है। और जो फोर्टिनब्रास नॉर्वे पे जो डेनमार्क पे हमला कर रहा है, उस हमले को रोकने के लिए इन दोनों को भेजा जाता है। तो माइनर कैरेक्टर है, लेकिन ये दोनों कैरेक्टर एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लियर? पीजीटी में आए थे, और मुझे पीजीटी ध्यान आ रहा है, पीजीटी या टीजीटी में, शायद पीजीटी में ही आए थे ये। क्लियर? वोल्टेमंड एंड कॉर्नेलियस appears in Hamlet। क्लियर? और यही क्वेश्चन था कि वो कौन से प्ले में है। ये भी मैंने बता दिया वो क्या करने के लिए गए थे और कौन थे, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। Who sees, कौन कहता है कि madness is in great ones must not unwashed go, कि जो पागलपन होता है in great ones, madness in great ones must not unwashed go, कि उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। वो क्लाडियस कह रहा है। must not unwashed go, क्लाडियस कह रहा है। और किसके बारे में कह रहा है? हेमलेट के बारे में कह रहा है कि जो महान लोग हैं उनमें जो मैडनेस है, पागलपन है, उसको आप अनदेखा नहीं कर सकते। क्लियर? द टेडियस वाइजेकर हु मेडल्स हिज वे टू हिज डूम। बड़ी प्यारी लाइन फ्रेंड्स कह दी। द टेडियस वाइजेकर हु मेडल्स his way to doom, to his doom। अब देखिए इन लाइंस का पहले तो मतलब समझ लीजिए। द टेडियस वाइजेकर हु मेडल्स हिज वे टू हिज डूम। देखिए टेडियस जो वर्ड है, टेडियस का मतलब होता है स्लो।
और वाइजेकर होता है कोई बुद्धिमान व्यक्ति। कि एक जो स्लो बुद्धिमान है, एक बुद्धिमान है लेकिन बड़ा धीमा है, हु मेडल्स, अपना जो रास्ता हस्तक्षेप करते हुए बनाता है, और कहां बनाता है, टू हिज डूम, डूम कहते हैं डेथ को। क्लियर? यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बुद्धिमान है, अपना रास्ता वो कहां, डेथ की तरफ ले जाता है। तो ये जो बात है, ये कोटेशन है, ये किस कैरेक्टर्स के लिए अप्लाई होती है, ये हेमलेट के लिए अप्लाई होती है। बात क्लियर है फ्रेंड्स? अप्लाइज टू हेमलेट। Where does the ghost appear during the play? प्ले के अंदर जो गॉस्ट है वो लास्ट टाइम वो कब दिखाई देता है फ्रेंड्स? वो एक्चुअल में जो जर्टूड बेड चैम्बर है उसमें दिखाई देता है, और केवल वहां हेमलेट ही उसको देख पाता है, और कोई कैरेक्टर उसको नहीं देख पाता। बात क्लियर है फ्रेंड्स? देखिए, हेमलेट पोलोनियस को एक संबोधन देता है, और वो क्या कहता है उसको, फिशमॉन्गर। हेमलेट कॉल्स पोलोनियस अ फिशमॉन्गर। और फिशमॉन्गर क्या होता है फ्रेंड? फिशमॉन्गर होता है दलाल, वो उसको दलाल कह के पुकारता है। क्लियर? पोलोनियस का ऑफिशियल टाइटल क्या है? पोलोनियस को क्या कहा जाता है? लॉर्ड ऑफ चैम्बरलेन। क्लियर फ्रेंड्स? पोलोनियस के लास्ट वर्ड क्या है? हेमलेट के लास्ट वर्ड क्या है? द रेस्ट इज साइलेंस। पोलोनियस के, चलिए पहले हेमलेट के लिख देता हूं। द लास्ट वर्ड ऑफ हेमलेट, द रेस्ट इज साइलेंस। क्लियर फ्रेंड्स? और द लास्ट वर्ड्स ऑफ पोलोनियस। अच्छा, पोलोनियस को कौन मारता है? पोलोनियस को हेमलेट मार देता है स्टैब करके। क्लियर? तो पोलोनियस के लास्ट वर्ड क्या है? ओ आई एम स्लेन। ओ आई एम स्लेन, ये लास्ट वर्ड है जो पोलोनियस कहता है। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। बड़ी प्यारी कोटेशन है, बहुत पूछी जाती है। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। और ये कौन कहता है फ्रेंड्स? हेमलेट कहता है कि जो बुद्धिमत्ता की आत्मा है, बुद्धि की आत्मा है, वो क्या है? ब्रेविटी, संक्षिप्तता। क्लियर? ओ हेमलेट, thou hast cleft my heart in twain। अरे हेमलेट, तुमने तो मेरे हृदय को दो भागों में बांट दिया है। कौन कहता फ्रेंड्स? बड़ी फेमस कोटेशन है, इसको भी चलिए लिख लीजिएगा। ओ हेमलेट, thou has cleft my heart in twain। ये कह रही है फ्रेंड्स जर्ट्रूड टू हेमलेट। बात क्लियर फ्रेंड्स? ये जर्ट्रूड कह रही है, हेमलेट से कह रही है कि हेमलेट, तुमने तो मेरे हृदय को दो भागों में बांट दिया है। क्लाडियस हेमलेट को इंग्लैंड भेजता है, और इंग्लैंड भेजता है तो वो एक लेटर किंग ऑफ इंग्लैंड के नाम दे देता है, और उस लेटर में वो लिख देता है, क्या लिख देता है कि जैसे इंग्लैंड जो हेमलेट है वो पहुंचे, उसको मर्डर कर दिया जाए। बात क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि उस लेटर में वो क्या लिखता है। लेटर वहां भेजता है, या इंग्लैंड वो भेजता है, वो क्यों हेमलेट को भेजता है? वो कहता है भाई यह पागलपन है, यहाँ बावला हो गया, इसको कुछ दिन वहां भेज दो, इंग्लैंड में ये रहे। लेकिन वो, उसकी प्लानिंग थी क्लाडियस की कि इंग्लैंड भेज के इसको मरवा दिया जाए। क्लियर है फ्रेंड्स?
और उस वॉयज में एस्कॉर्ट कौन थे? वो रोजेनक्रेंट्ज और गिल्डस्टर्न। हु एस्कॉर्ट्स Hamlet during voyage to England। और ये कौन कैरेक्टर थे? ये थे फ्रेंड्स रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डस्टर्न। बात क्लियर हो गई है? तो चलिए नोट कर लीजिएगा और फ्रेंड्स कमेंट करके मुझे जरूर बताएं लेक्चर कैसा लगा। Who challenges Hamlet for a sword fight? हेमलेट से स्वॉर्ड फाइट के लिए हेमलेट को कौन चैलेंज करता है? वो करता है फ्रेंड्स लेयर्टीज। क्लियर फ्रेंड्स? पॉइजनस सोल्ड से कौन अटैक करता है? लेयर्टीज करता है हेमलेट पे। क्लियर? हाउ डज हेमलेट डाई? हेमलेट कैसे मर जाता है? हेमलेट भाई चूंकि अटैक होता है, अटैक में लेयर्टीज के पास एक पॉइजनस सॉल्ड है, वो बार बार वार हेमलेट पे कर रहा है, तो उस ड्यूल में क्या होता है? हेमलेट घायल हो जाता है और वो मर जाता है। लेकिन मरता है फ्रेंड्स इन द आर्म्स ऑफ होरेशियो। ये भी खास बात है कि इन द आर्म्स ऑफ होरेशियो हेमलेट डाइज। हेमलेट होरेशियो की आर्म्स में मर जाता है। और फ्रेंड्स एक चीज और खास बात यह है कि जब वो मर जाता है हेमलेट, हेमलेट मरते हुए देखता है, तो होरेशियो भी मरना चाहता है, होरेशियो भी सुसाइड करना चाहता है, लेकिन हेमलेट उसको रोक देता है। हेमलेट कहता नहीं, तुम्हें जिंदा रहना है, तुम जिंदा रहो और मेरी कहानी तुम लोगों को बताना। और इस बात को लेके फिर होरेशियो नहीं मरता। Whom does Hamlet begs to life? किससे हेमलेट जिंदा रहने के लिए कहता है? Whom does beg to live? किससे जिंदा रहने के लिए कहता है? वो फ्रेंड्स होरेशियो से कहता है। होरेशियो से कहता है कि तुम जिंदा रहना। There are many things in heaven and earth, होरेशियो। कि बहुत सारी चीजें हैं हेवन में और अर्थ में, होरेशियो, देन आर ड्रीम्ड इन योर फिलोसफी, कि जो तुम अपनी फिलोसफी में सोचते हो। ये जो एड्रेस ये लाइन की करता है, ये हेमलेट करता है फ्रेंड्स। और किसको करता है? वो होरेशियो को करता है। जो क्राउन ऑफ डेनमार्क है वो कौन ले जाता है फ्रेंड्स? हु टेक्स द क्राउन ऑफ डेनमार्क इन द एंड? वो लेता है फ्रेंड्स फोर्टिनब्रास। फोर्टिनब्रास जो प्रिंस ऑफ नॉर्वे है, हेमलेट का जो फोर्टिनब्रास है, जो प्रिंस ऑफ नॉर्वे है, जो हेमलेट का फ्रेंड भी है, तो जो डेनमार्क का क्राउन है वो हेमलेट उसको देने के लिए कह देता है। बात क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए आज का लेक्चर काफी लेंदी हो गया, यहीं हम आज का लेक्चर फिनिश करते हैं फ्रेंड्स। और आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा नहीं लगा, कहाँ इंप्लीमेंट्स की जरूरत है, आप अपने कमेंट्स जरूर दें। और आपके जितने भी कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई भी मैं करता हूँ फ्रेंड्स। और अगर किसी को मैं मैसेज करके रिप्लाई ना भी कर पाऊँ तो सबके कमेंट्स में पढ़ता जरूर।
तो फ्रेंड्स आपके जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं उनका भी वेलकम, और लेक्चर अच्छा लगा तो फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी और क्वेश्चंस रह गए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।